प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आप सभी को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है इससे मिलता जुलता ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। दशहरे के दिन उसकी स्थापना हुई थी 1925 में और आज 2025 में 100 साल एक संगठन ने पूरे किए। जाहिर सी बात है, आप में से कई लोग, हम में से कई लोग जो है संघ के कोई सक्रिय सदस्य नहीं हैं। मैं भी नहीं हूँ। और जब सक्रिय सदस्य न हो और फिर भी संघ की बात करें तो मुझे किताब का ध्यान आता है, संघी हु नेवर वेंट टू अ शाखा, कि राहुल रोशन जी की किताब है। राहुल रोशन जी ऑप इंडिया जो एक अद्भुत वेबसाइट है उसके ओनर हैं, उसके फाउंडर एडिटर हैं। तो किताब उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखी कि वो हिंदू जो कभी संघ की शाखा में नहीं गए और उनकी हरकतें या उनके कार्य, उनके कर्तव्य, उनके सोच, उनके विचार कुछ संघ से मेल खाते हैं, या यह कह सकते हैं कि संघ के विचार आम हिंदुओं से मेल खाते हैं। एक संगठन की आवश्यकता, जैसे अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं कि हिंदू बड़ा बिखरा हुआ है, एक साथ नहीं आता, एक ध्येय को लेकर नहीं आता। तो हम ये देखते हैं कि एक संगठन है जो किसी रूप में हिंदुओं को उनकी पूरी स्वतंत्रता देते हुए, बिना किसी आदेश के, बिना किसी निर्देश के, या बिना किसी तरह, जैसे हर जुम्मे को बुलाया जाता है मस्जिदों में, आओ, क्यों नहीं आए थे, गायब कैसे हो गए तुम। तो बिना इस प्रकार के एक बड़े स्ट्रक्चर्ड माहौल की बजाय बड़ा फ्लेक्सिबल होते हुए संघ ने अपना विस्तार किया। जिस हिंदू को, जिस इंसान को जो समझ में आया कि हाँ, समाज की भलाई के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो वह करता रहा और फिर संघ ने अपना हाथ बढ़ाया और इस प्रकार से यह कार्य बढ़ते गए। और बहुत सारे अनुषंगिक संगठन, जैसे विज्ञान भारती है, सेवा भारती है, एकल संस्थान है, इस तरीके से तमाम तरीके के कार्य संघ करता रहा है। अक्सर कई बार आपने देखा होगा विपदाओं में उनकी फ़ोटो आ जाती है कि वहाँ पर संघ के कार्य, जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहले पहुँच गए हैं, मदद कर रहे हैं जनता की। 1947 में पार्टीशन के समय का भी ध्यान आता है कि पंजाब में किस प्रकार से वो मदद कर रहे थे विस्थापितों की, कई जगह से इस प्रकार की कथाएं आती रहती हैं। पर आज मेरा मुद्दा यह नहीं है कि मैं संघ के कार्य गिनाऊं, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं एक दो चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो शायद एज अ हिंदू, एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द संगठन, बेनिफिशियरी इस मामले में कि संघ ने कम से कम एक हल्का सा स्ट्रक्चर दिया, हिंदुओं को एक भाव दिया, राष्ट्र, भारत माता की बात की। आज जब उनके नाम पर 100 रुपये का सिक्का भी रिलीज़ होता है तो वहाँ पे भी भारत माता ही दिखती हैं। एक मूर्त रूप दिया देश को, राष्ट्र को, बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। भावना के साथ साथ उसको मूर्त रूप में देखना यह भी बड़ा आवश्यक है। तमाम पब्लिक, बहुत सारी जनता जो है एक मूर्त रूप में भी देखती है, तो एक और ज़्यादा टेंजिबल भाव आता है कि हाँ, हमें, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, सीमाएं भी हैं, सीमाओं के अंदर जो समाज है उसके लिए हमें क्या करना है। हिंदू समाज को हिंदू बनाए रखने में, उसके जागरण में संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा मैंने कहा कि हम सब उसके बेनिफिशियरी हैं, जो संघी नहीं हैं हम सब उसके बेनिफिशियरी हैं। संघ ने राजनीति में पहले जनसंघ दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दी, जहाँ पर एक ऐसा माहौल दिया कि गरीब से गरीब घर से उठा हुआ एक इंसान, यदि वह, उसमें कुछ क्षमता है, तो क्षमता को पहचान कर, उसको अवसर देकर, उसको मौके देकर, दायित्व देकर, कर्तव्य देकर उस इंसान का निर्माण होता है। और उन इंसान की क्षमताएं इतनी बढ़ती जाती हैं कि वह अंततः राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। ऐसा संघ ने एक बार नहीं, 2 बार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जाहिर सी बात है संघ से आते थे। कहाँ पैदा हुए, ग्वालियर में, किन जगहों पर उठे, कहाँ कैसा संघर्ष में जीवन रहा उनका, उसके बाद जाहिर सी बात है हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर सकते हैं। पर इसके अलावा संघ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किन्हीं किन्हीं पदों पर पहुँचे, समाज के लोगों का, देखिए क्षमताएं उनके में अंदर थी नहीं थी, ये वो भी नहीं जानते थे, ये वो लोग भी नहीं जानते थे। पर संघ के होने ने
एक संगठन ने उनको यह आश्वासन दिया कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, और जब वो आगे बढ़ते रहे, करते रहे, जैसा मोदी जी कहते हैं, करते करते बन गए। संघ की एक शाखा है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। राम जन्मभूमि आंदोलन में इनका बड़ा योगदान रहा, बहुत लोग का योगदान रहा, पर यूनिवर्सिटीज़ में इन बातों को लेकर जाने का कि राम जन्मभूमि आंदोलन क्यों ज़रूरी, और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये सदैव बच्चों के साथ कार्य करते रहे, स्टूडेंट्स के साथ कार्य करते रहे। तो उत्तराखंड के एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक बच्चा, एक स्टूडेंट, जिसको लग रहा था कि समाज में कुछ तो अत्याचार अन्याचार हो रहा है और उसके लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं है, तो उसके मन की पीड़ा को शांति मिली ABVP में जाकर। और बाद में उन्होंने जो कॉलेज में रहते हुए जो कार्य किए, शिक्षा कंप्लीट करते हुए जो कार्य किए, वो आज की डेट में फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से सर्वविदित हैं। उस इंसान का नाम है योगी आदित्यनाथ। वह उस समय अजय सिंह बिष्ट थे। जब वो अजय सिंह बिष्ट थे तब ABVP से जुड़े हुए थे। तो ऐसे देश के बहुत सारे विद्यार्थी जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, तो उनको सही दिशा देना, सही ऊर्जा देना, यह ABVP का कार्य, सही लाइन पे लगा के रखना। क्योंकि इस ऊर्जा का क्या दुरुपयोग हो सकता है, हम अपने आसपास के देशों में देख रहे हैं। बांग्लादेश में, नेपाल में, दिल्ली में भी कई बार देखा इस तरीके से। यूथ है वह कुछ, उसकी जो उम्र है, और मन में विचार इतने उत्तेजक होते हैं कि वह कुछ करना चाहता है, और उसको करने के लिए कुछ सही गाइडेंस देनी चाहिए। और अक्सर ये हम माँ बाप के अलावा बाहर के लोगों का भी कार्य होता है, समाज का, गुरुओं का, संगठनों का यह कार्य होता है। हम बेनिफिशियरी ऐसे हैं कि संघ ने हमारे पूर्वजों की तरह तमाम मुसीबतें झेलते हुए, सत्ता के खिलाफ रहते हुए, एक्चुअली हम सत्ता के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, सत्ता उसके सदैव खिलाफ रही। वो सत्ता के खिलाफ रहा नहीं रहा वो एक अलग कहानी, विपक्ष में रहा, पर सत्ता उसके सदैव खिलाफ रही। आज भी देखिए, मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस वगैरह तो संघ को जो कहते ही हैं। पाकिस्तान के नेता को तकलीफ़ क्या है, संघ से। तुमको संघ से क्या तकलीफ़ है? तुमको भारत से हो सकती है, भारत की सरकार से हो सकती है, पर तुम जानते हो कि भारत की सरकार या भाजपा, इन सब की धुरी कहाँ है? इन सब की धुरी है संघ में। तो एक मूर्त रूप देने का, हिंदुओं के विचारों का, हिंदुओं की ऊर्जा को मूर्त रूप देकर सही दिशा में भारत के लिए कार्य कराने का कार्य जो संगठन करता है, संघ करता है, वह अद्भुत है। वरना और ज़्यादा बिखरा हुआ होता हिंदू। और कुछ हिंदू हैं, जब वो थोड़ा सा व्यापार कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं परिवार, तब उन्हें लगता है कि अच्छा हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तब वो देखते हैं कि जो संघ कर रहा है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे जानने वाले लोग हैं, संघ की एक शाखा, एक संगठन है उसका, एकल विद्यालय, गांव देहात में गरीब बच्चों को मुफ्त में, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक आदमी ही अपने आप में एक विद्यालय हो जाता है। वो पेड़ के नीचे पढ़ाता है, वो मड़ई के नीचे, छपरे के नीचे, कहीं भी किसी के घर के कमरे में पढ़ाता है, गांव के बच्चों को पढ़ाता है। और इस प्रकार से 1.5 लाख लोग हैं जो एकल संगठन चलाते हैं, जो एकल संगठन के एक आदमी ही एक विद्यालय है। तो इस तरीके से 1.5 लाख लोग हैं। तो आप गांव भर में, गांव में, और यह चीज़ें आपको पता ही, शहरों में तो देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ विशुद्ध रूप से गांव देहातों में फैले हुए हैं ये लोग, जो बच्चों को कम से कम शुरुआती शिक्षा, सही शिक्षा देश के प्रति, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, इस प्रकार से पढ़ाते हैं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको ये जाकर पूजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर क्या कार्य, सेवा भाव समाज के लिए किया जा रहा है। और जो हमने बताया, कुछ व्यापारी लोग जब समझ में आता है तो वो इस प्रकार के विद्यालयों को दान देते हैं, अपना धर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक शब्द है ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो यही कार्य है कि आप स्वयं में एक मैन मेड होता है, कि सेल्फ मेड होता है। बिल्कुल लोग सेल्फ मेड होते हैं, पर उसमें समाज का, उनके माहौल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में जो उत्तर प्रदेश में पहले थे, ऑफकोर्स यहाँ माहौल नहीं था, अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार, बसपा सरकारों में माफिया राज्यों का वर्चस्व था। तो जो कर्मठ मेहनती लोग थे वो कहीं बाहर चले गए, वो बाहर गए तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया अपने जीवन। तो क्षमताएं थी उनमें, पर माहौल नहीं था। तो माहौल कहाँ मिला? उन प्रदेशों में मिला जहाँ हिंदूवादी सरकारें थीं, जहाँ हिंदू माहौल था।
जहाँ हिंदू माहौल होता है, हिंदूवादी सरकारें थी, संघ से जुड़ी हुई सरकारें थी, भाजपा की सरकारें थी, उन्होंने एक हिंदूवादी माहौल बना के रखा और व्यापारियों को निश्चिंतता का भाव दिया। जैसे आज योगी जी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को, बहू बेटियों को, सबको एक निश्चिंतता और सुरक्षा का भाव दे रहे हैं। तो ये सारे विचार जो हैं कहीं ना कहीं संघ से निकलते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है ये उनको धन्यवाद देने के लिए, संघ को, कि थैंक यू फॉर बीइंग व्हाट यू आर। और हम जैसे नॉन संघी जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं से संघ से जुड़े नहीं हैं, हम सबको ये एक माहौल देने के लिए जिसमें हम हिंदू हो सकते हैं, रह सकते हैं, हम सबको भी एक ताकत देने के लिए कि हम भी अपने हिंदूवादी सरकार चुन सकते हैं। क्योंकि उससे पहले तो सेकुलर सरकारें और मुस्लिम वोट बैंक ही देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स हुआ करता है, था, आज भी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा वीटो मिला है उसको, सॉरी उसका वीटो डाउन हुआ है मोदी जी के आने के बाद। पर सारी पार्टियां आप देखिए मुस्लिम वोट बैंक के आगे झुकी हुई, लेटी हुई नज़र आती हैं। उन पार्टियों के नेता अपने बच्चों को थमा देते हैं, वंशवाद पूरी तरह बिखरा हुआ है, भ्रष्टाचार उनमें एकदम चौतरफा फैला हुआ है। तो एक आम आदमी के लिए, काम जिसको यह दिखता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, सरकारें कुछ गड़बड़ कर रही हैं, गलत कर रही हैं, वह कैसे सरकार में या अपनी कुछ क्या योगदान कर सकता है ताकि एक सही सरकार आए, ताकि सरकार समाज को भी सही राह दिखाए। तो वहाँ पर एक ही संगठन दिखता है, वह है संघ। और उसके द्वारा निकली हुई तमाम संगठन, जो छोटे छोटे संगठन हैं, विज्ञान भारती, सेवा भारती, जैसे मैंने बताया कोरोना के काल में सेवा भारती का कार्य मैंने स्वयं देखा, किस प्रकार से सड़क पर खाना खिलाया उन्होंने उन लाखों लोगों को जो अपने घर जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि नींव जो रखी, क्यों 100 साल कंप्लीट कर पाए बिना विघटन के। ये संघ कभी टूटा नहीं, ये बढ़ता रहा, बनता रहा, बहुत सारे संगठन बने। 1925 में एक संगठन भारत में और बना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसे कितने टुकड़े हुए, कहाँ गिरे, कहाँ बिखरे, किसी को अंदाज़ा नहीं। तो 1925 की ही देन उसने, और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली वो भारत में एक्टिव नहीं रहा, बहुत एक्टिव रहा, पर विचार जो है वो भारतीय नहीं था, भारतीय मानस से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था, एकदम अलग था, वेस्टर्न विचार था। और वेस्टर्न विचार था इसीलिए वेस्टर्न फंड्स पर भी इन लोग का बड़ा वो रहा कि वेस्टर्न फंड्स पाते रहे, भारत को तोड़ने के कार्य करते रहे। तो आज खुद टुकड़े टुकड़े होकर कहाँ पड़े हुए हैं। पर बात यह है कि 1925 में जब हेडगेवार जी यह देखते हैं, वो पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने उस समय देखा, 1920, 1912-13 में जब गांधी का पदार्पण होता है, 1915-14 में, 14-15 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तब गांधी का क्या रवैया होता है कि भैया ब्रिटिश सेनाओं में भारतीयों को जाना चाहिए, हिंदुओं को जाना चाहिए। फिर उसके बाद 1920 में जब मोपला होता है, तब हिंदुओं के प्रति गांधी की क्या रवैया होता है। और कांग्रेस पूरी तरह गांधी के आगे नतमस्तक हो चुकी थी 1920-21 तक। तभी फिर रिवॉल्यूशनरीज़ भी आते हैं, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका ही वो काल था, गांधी थोड़ा उनका पीछे जाते हैं। तो हेडगेवार जी किन विचारों के साथ संघ की स्थापना करते हैं, सबसे बड़ी बात जो करते हैं संघ, और आज भी मुझे संघ में दिखता है कि संघ को मीडिया से कोई मतलब नहीं। ये मुझे इतनी अद्भुत नींव लगती है कि संघ को न अपना प्रचार करना है, न संघ को अपने बारे में फैले हुए दुष्प्रचार का काउंटर करना है। उसको मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उस समय अखबार हुआ करते थे, बाद में रेडियो आया या मेन स्ट्रीम मीडिया आया या आपका टीवी आया, आज इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, अपनी बातें हम कहते रहेंगे अपने माध्यमों से, पर जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो लोग यह कार्य कर रहे हैं, उनसे रत्ती भर एंगेजमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उनको दुश्मन की तरह मानना है, पर एकदम इग्नोर करके चलना है। क्या कह रहे हैं समाज में, क्या कह रहे हैं, कहने तो कोई बात नहीं। ये इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया है कि मीडिया एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं, मीडिया से जुड़े जो लोग होते हैं ना, वो उनकी नीयत, उनके चरित्र में बहुत अपने आप गंदगी होती है। उन्हें लगता है कि वह छवि बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, और फिर जब इस प्रकार की पावर उनको की अनुभूति होती है तो वो लगते हैं ब्लैकमेल करने। वो लगते हैं जो होता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो मीडिया में जिसका भी
दखल है उस आज के आप देखिए दिल्ली मीडिया में अगर अर्णव गोस्वामी को छोड़ दें तो किसी में भारतीयता का, राष्ट्रीयता का भाव नहीं। वो तो सरकार ऐसी है कि आपको उसके साथ काम करना पड़ता है। पर इन्हीं लोग का व्यवहार आप पहले देख लीजिए, और इन्हीं लोग का व्यवहार आप देखिए। कभी पंजाब के बारे में कभी कोई बात नहीं करता कि कितना अत्याचार हो रहा है वहाँ पे, बंगाल में क्या अत्याचार हो रहा है, कभी बात नहीं होती। हिंदुओं की तो बातें नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि हिंदूवादी ना होकर, जब आप हिंदूवादी नहीं हैं तो आप भारतीय भी कितने देर तक रह पाएंगे। खैर, तो संघ ने ये जो नींव डाली मीडिया से दूरी बनाकर रखने की और मीडिया से प्रभावित न होने की, जो मोदी जी ने अपने एक स्पीच में भी एक जगह कहा था कि छपास और दिखास से बचना चाहिए। और मोदी जी का भी और शाह जी का भी, अमित शाह जी का भी, बाकी लोगों का व्यवहार देखिए। मीडिया में वो अपना कर्म दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। पर क्या चलता था, मीडिया ने किस प्रकार से मोदी जी का 2002 से 2014 तक क्या उनके साथ किया है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, उसके बाद भी आज भी देखिए किस प्रकार से उन पर आक्षेप और यह वो सब लगता रहा, पर वो चुपचाप अपना कर्म करते रहे। तो ये जो फोकस है ना, ये संघ से आता है और इस फोकस की बड़ी आवश्यकता है। पर्टिकुलरली आज के समय में जब सोशल मीडिया पे आदमी वैलिडेशन ढूंढता है व्यूज़ और लाइक्स के सिलसिले में, तो आप अपने आम जीवन में देखिए कि आम जीवन में हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं, क्या समाज के साथ जुड़े हैं, क्या अपने आसपास हम मंदिर बना रहे हैं, क्या अपने हम पुरोहितों का ध्यान दे रहे हैं, पुजारियों का ध्यान दे रहे हैं। यह सब ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान मीडिया से प्रभावित है। और मीडिया पूरी तरीके से, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पूरी तरीके से हर इंसान को अपने कब्ज़े में लेने को परेशान है। कम से कम उसके जीवन के 4-5 घंटे हर दिन के तो ले ही लेता है, उसका मन भी प्रभावित करता है। तो उससे अप्रभावित होना, यह एक विचार है जो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है, और ये संघ से आता है। और जाहिर सी बात है कि इससे सीखने की बात है। दूसरा यह कि ज़मीन पर फेस टू फेस प्रत्यक्ष मुलाकातें, मिलना जुलना, प्रवास करते हैं घरों में लोग, समाज को जानना। लोग अक्सर कहते हैं संघ जो है ना 25 साल आगे की प्लानिंग करता है। शायद मैं अगर ये कहूँ कि कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी एजेंसी जो आज के समय में भारत को सबसे ज़्यादा जानती है, या किसी भी समय में, किसी भी मोमेंट में भारत को सबसे ज़्यादा जानती है। भारत में अब कोई सरकार क्या सब कुछ जानती? नहीं। कोई एनजीओ, कोई मीडिया एजेंसी क्या सब कुछ जानती? नहीं। तो पहले तो ये जानना भी है ना कि आज के दिन भारत क्या है। और भारत जब मैं कहता हूँ तो उसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, मिडिल एज लोग भी शामिल हैं, यंग लोग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तभी शायद मोदी जी यह कह पाते हैं बच्चों से जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कि जब एक माँ शिकायत करती है कि मेरा बेटा वीडियो गेम खेलता है, तो मोदी जी कहते हैं पबजी वाला है क्या। तो कैसे जानते हैं कि एक बच्चे कौन सा वीडियो गेम खेलना है आजकल। तो भारत को जानना कितना आवश्यक है, तभी तो आप कुछ निर्णय ले पाएंगे, तभी आप कुछ प्लान कर पाएंगे, तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। तो भारत को जानने का प्रयास जो है संघ के लोग सदैव करते रहते हैं। पहले जानिए तो सही, और पहले सिर्फ सुनिए जनता क्या समझ रही, जनता का भाव क्या है, मनोभाव क्या है, तभी आप उसको अपनी बात देखिए। किसी को अपनी बात समझाने के लिए पहले उसकी बात समझनी पड़ती, सुननी पड़ती। तो यह 2 चरित्र में देखता हूँ संघ में। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह देखा कि किस प्रकार से मीडिया द्वारा बनाया हुआ गांधी, जिसका आज बर्थडे है, वह भारत पे किस प्रकार छाता जा रहा है, भारतीय जनमानस कैसे उस पर को जो है अपना सर्वस्व सौंपता जा रहा है, इस हद तक सौंप दिया कि 47 में उसने देश के टुकड़े भी करवाए और गांधी नहीं करवाए। यह अब सर्वविदित है। गांधी ने बैठ के ये विभाजन करवाया, और जिस प्रकार से मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, गांधी की देन थी। खैर, तो अच्छा है कि आज संघ के 100 साल पूरे होने पर क्या अद्भुत, मतलब प्रकृति संयोग है कि गांधी के बर्थडे के दिन पड़ा और आज गांधी गायब है भारत के आम जनमानस से। और संघ का जो विचार है भारत को माता मानने का, वह ज़्यादा दिख रहा है समाज में, न कि कांग्रेस का जो विचार था गांधी को राष्ट्र का पिता मानने का। लोग यही कह रहे हैं कि बाप होगा किसी और का, हमारे लिए तो हमारा देश जो है हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, और हमारे देश का कोई बाप नहीं हो सकता।
राष्ट्रपिता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कांग्रेस भी संघ से कुछ साल पहले, कांग्रेस के भी कितने टुकड़े हुए इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कौन सी कांग्रेस आज बची है उसका भी नहीं पता। कितने लोग छोड़ गए, क्या करें, ओरिजिनल फॉर्म में है कि नहीं है, नोबडी नोज़। कम से कम हिंदूवादी तो कतई नहीं है कांग्रेस, यह तय है। और हिंदूवादी नहीं तो भारतीय भी नहीं है, यह भी तय है। तो आज के दिन 2 अक्टूबर 2025 जब दशहरा है, तो कांग्रेस और गांधी का भारतीय समाज से जाते हुए देखना बहुत सुखद है। और संघ का सब जगह, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, मोदी जी के कार्यक्रम में, संघ के कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता का दिखना, सत्ता में होना, यह बहुत सुखद है। तो इसी के साथ सभी नॉन संघियों को, जो संघी नहीं हैं और बस हिंदू हैं, उन सबको संघ के होने की, संघ के 100 वर्ष की बहुत बधाई। और थैंक यू संघ फॉर बीइंग व्हाट यू आर। आप जो हैं आप वो करते रहें, आप जैसे विचार से करते रहें, आप बदलें भी नहीं भी बदलें, अपने जड़ों को मजबूत रखें ताकि भारत नाम का वृक्ष पुष्पित पल्लवित हो सके। और अभी तो सिर्फ भारत में आप पहुँचें 100 साल, अगले 100 साल आप विश्व भर में अपना झंडा परचम फहराएं। इसी आकांक्षा के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको मेरे विचार कैसे लगे? यदि आपको उचित लगे तो कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध।